हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या आपका डोमिसाइल यूके है या आप यूके में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप किसी भी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी भी आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपको एक प्रियोरिटी ऑर्डर चाहिए होगा या आप एक अपने अकॉर्डिंग, एक अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने फीस स्ट्रक्चर के एक हमारा एक क्राइटेरिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको एक कॉलेज डिसाइड करना होता है। तो एक बहुत अच्छा एक मैंने सीक्वेंस रेडी किया हुआ है आप सभी के लिए। उत्तराखंड के 10 कॉलेज हैं और जो जो पॉइंट्स मैं ब्रीफ करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो आपको फीस के भी हाथ पर मैंने एक प्रियोरिटी रखी हुई है, साथ ही साथ प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, और फिर उसकी आरओआई निकाल दी गई है, और ब्रांड एवोल्यूशन का भी एक प्रोस्पेक्टिव रखा गया है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि इस कॉलेज में अगर हमको एडमिशन लेना है तो क्या यहाँ का प्रोसेस होगा, क्या ऑप्शन है, किस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे बहुत सारी हमको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। एक उत्तराखंड अपनी लोकेशन को लेकर बहुत पॉपुलर है, एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में आपको एक स्टडी करने का, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का एक मौका मिल जाता है। बिकॉज जो कॉलेज देहरादून लोकेशन पे है, उन कैंपस की लोकेशन यार बहुत प्राइम है, बहुत अच्छी है। मतलब एक इन्वायरमेंट के टर्म्स में बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में ऑलमोस्ट मैंने सारे कैंपस विजिट कर रखे हैं, वो आपका यूपीएस हो, ग्राफिगिरा हो, या आपका देवभूमि हो, या उत्तरांचल हो। ऑलमोस्ट मैंने लास्ट ईयर सारे कॉलेज विजिट किए हुए थे। इस ईयर भी मैं गया हुआ था उत्तराखंड, तो मैंने कुछ कॉलेज इस बार भी विजिट किए हुए थे। अगर हम बात करें कि एडिशनल हमको क्या मिल जाता है, तो उत्तराखंड में एक चीज है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी ने एक डोमिसाइल अगर उत्तराखंड का है या उसने 10 12 11 12 ये सारी कर रखी है, तो उस केस में आपको एक अलग फीस स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया दे रखा गया है। अदर स्टेट वालों से थोड़ी सी फीस कम कर दी गई है। इट्स मीन की इन जनरल थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर 10,000 20,000 या 30,000 के हमको ओवरऑल फीस में ईयरली रिलैक्सेशन मिल जाता है। और एक यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले जो कॉलेज बताऊंगा उनमें से एक कॉलेज, दो कॉलेज, तीन कॉलेज सिलेक्ट करो हार्डली। और अगर आपको उन्हीं तीन कॉलेज में एडमिशन लेने हैं तो आपको सारे फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। तो फॉर्म में यार कूपन कोड वगैरह हमारे पास में ऑलमोस्ट सारे कॉलेज के हैं। अदरवाइज हम बहुत सारे कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म पर कैशबैक भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए आपको हमारी टीम से डिस्कस करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपको कैशबैक वगैरह मिल जाएगा। या आप किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको बहुत अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके लिए जो भी आपकी प्रोफाइल पे एक बेस्ट कॉलेज आ सकता है वो आपको बता दिया जाएगा। आपको फिर वही वाला फॉर्म अप्लाई करना होगा। और ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेज का फॉर्म है और ओनली 200 रुपीज में आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं कि सर क्या सीक्वेंस है, किस अकॉर्डिंग पूरा एक ऑर्डर रहेगा। यार सबसे पहले नंबर पे है आईआईटी रुड़की। यार अब आईआईटी लगा है इसके आगे, जिस पे कोई खासा डिस्कशन नहीं करेंगे। एनआईटी उत्तराखंड यार बड़ा डिमांडिंग रहता है, स्पेशली अदर स्टेट वालों के लिए, बिकॉज वहां पर ऐसा इन लोगों को लगता है कि वहां पर थोड़ी सी कट ऑफ में एक एक्सटेंशन मिल जाएगी, या हमको लास्ट सीट अलॉटिंग वहां पर मिल रही होगी, या एक मैक्स टू मैक्स एक एक्सटेंड हो जाता है, तो उसको प्रियोरिटी में लोग रखते हैं। जो लोग नॉर्थ इंडिया से मोस्टली, वो लोग एनआईटी उत्तराखंड को जरूर रखते हैं। इसके बाद में देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका देहरादून में लोकेटेड है। और मैं बोलूंगा कि यार इस कॉलेज की लोकेशन बहुत प्राइम है। इसका जो कैफेटेरिया वगैरह एकदम टेरिस पे है, तो वहां से आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। दूसरी चीज यार, एनवायरनमेंट की वजह से टॉप पे नहीं रखा है, मैं आपको बताऊं। आपस में एनवायरनमेंट वाइज भी बहुत सारे कॉलेज में कंपटीशन है ही है, लेकिन यहाँ की प्लेसमेंट और इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट की क्वालिटी मेंटेन करके रखी हुई है। साथ ही साथ मैं बोलूंगा सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट इसकी बहुत ज्यादा आपको मार्केटिंग नहीं मिलेगी। एक तरह का अंडररेटेड कॉलेज है, बहुत ज्यादा लोग इसको नहीं जानते हैं। मोस्टली आपको क्या है, यूपीएस वगैरह का मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, विजिबिलिटी रहती है। तो यूपीएस देहरादून की यार फीस ऑलमोस्ट 4 लाख के अप्रोक्स है पर ईयर, है ना। और प्लेसमेंट अगर यूपीएस या डीआईटी की बात करोगे तो ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर ही है। और प्लेसमेंट कितनी अप्रोक्स, तो मैं बोलूंगा 5 to 6 एलपीए के अप्रोक्स आप ले लो, है ना। दोनों की प्लेसमेंट आप इतनी इसकी भी और इतनी इसकी भी। डीआईटी भी यार 5.5 तक चला जाता है। हाँ, अब डीआईटी की अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो 180 के अराउंड इसका फीस स्ट्रक्चर है। ये भी लोग जेई पे 10+2 पे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। उत्तराखंड में अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एक स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव, बिकॉज ये सारे कैंपस यूनिवर्सिटी है,
यूनिवर्सिटी के एक अपने अपने क्राइटेरिया रहते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट आपको डीआईटी में और यूपीएस में मिल जाएगा, लेकिन फीस वगैरह अगर आप देख लेना अपने बजट के हिसाब से। दूसरा है फिर 5th नंबर पे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी यार। तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में नैक A+ मिल चुका है ना। तो बिहार क्रेडिट कार्ड वाले भी जा सकते हैं, लेकिन एक यार दुख की बात ये इनकी फीस 2 लाख रुपीस पर ईयर हो चुकी है। और प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो यार 4.5 4 LPA के अप्रोक्स है। नैक A+ मिल गया है तो उसके कहीं ना कहीं ब्रांड एवोल्यूशन में फर्क पड़ेगा और आगे में भी पॉसिबिलिटी हो सकता है प्लेसमेंट भी हमारी काफी अप हो जाए। तो एक बिहार क्रेडिट कार्ड वालों के लिए एक एडिशनल रहेगा, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सारे जितने जिसका भी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है सबके मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अगर आपको किसी में कैशबैक वगैरह की नीड है तो आप उसके लिए हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये तो इधर के कॉलेज हो गए जो मतलब एक तरह की ज्यादा फीस स्ट्रक्चर यार लेते हैं। अब इधर जितने भी कॉलेज मिलेंगे सारे कम फीस वाले मिलेंगे। कम में से कौन सा बेस्ट है तो वो है आपका क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की यार, है ना। ये एक ऐसा रिनाउंड कॉलेज है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले भी गए, यहाँ पर भी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो कुछ ना कुछ यार यहाँ पर मतलब हर जगह एक होता है ना कि कुछ ना कुछ एक कमी निकलती है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स ने एकेडमिक्स वाइज आज तक कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं बताया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहते ही रहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है 130 के अप्रॉक्स है यार। एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर की डिटेलिंग मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा सारे कॉलेज की और प्लेसमेंट्स की, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। उसके बाद में DBITR देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देहरादून में है और ये रुड़की में है। तो जो लोग यूपी से हैं वो बहुत ईजिली यहाँ पर मूविंग कर सकते हैं। इसकी एवरेज प्लेसमेंट भी यार 4.5 से 5 LPA के अप्रोक्स रहती है, ठीक है। DBITR देवभूमि की फीस भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1 से 120 के अप्रोक्स कुछ फीस है इनकी, और एवरेज प्लेसमेंट 4 LPA के अप्रोक्स रहती है। सेम यार कोर रुड़की का भी है। कोर रुड़की आई थिंक 1.5 1.6 के अप्रोक्स फीस है इसकी। उसके बाद में GB पंत यार गवर्नमेंट कॉलेज है। देन उसके बाद में आपको गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार आप सभी ने सुन रखा होगा, CFTI है। तो यार ये लास्ट के जो 2 कॉलेज हैं ये गवर्नमेंट है, रिमेनिंग ऊपर के 2 कॉलेज छोड़ दो गवर्नमेंट, बीच के जो 6 कॉलेज आएंगे सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट में से भी आपको कौन सा सिलेक्ट करना होगा, पहला अपना फीस डिसाइड करो। यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट फैक्टर ले रखे हैं फीस पर एवरेज प्लेसमेंट के बाद देख लो मोड ऑफ एडमिशन, देन स्कॉलरशिप आपको कहाँ पर मिल रही है, मतलब पूरा सीक्वेंस मैंने दे रखा है। और देन आपको फॉर्म जो अप्लाई करना है सबसे लास्ट में है उसको, जो कि आपकी सबसे फर्स्ट स्टेप है। तो ये मैंने इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, अगर कहीं का फॉर्म ज़्यादा भी है तो अब उसको अगर आपके क्राइटेरिया में आ रहा है तो उसको फिल कर सकते हैं। तो वीडियो यार आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको किसी और भी स्टेट पर इस तरह के एक वीडियो चाहिए जिसमें मैंने सारे कॉलेज कवर कर रखे हैं टॉप, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में।